आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त देश योद्धाओं को आखिरी सलाम दे रहा है। कुछ देर बाद ही, थोड़ी देर में ही दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। उनके साथ ही 13 और लोगों के पार्थिव शरीर भी दिल्ली लाए जा रहे हैं। विशेष विमान से पालम एयरबेस पहुंचेगा पार्थिव शरीर। पालम एयरबेस पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। पीएम मोदी भी वहीं पर पहुंचेंगे, एयरबेस पर ही श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे एयरबेस और एनएसए भी जाएंगे एयरबेस और वहां पर जनरल बिपिन रावत उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वो कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसा हुआ था। चॉपर क्रैश हो गया था और उस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। जनरल बिपिन रावत को हमने उसी हादसे में खो दिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी, उन्हें भी हमने खो दिया है। 13 लोगों की मौत हुई है हादसे में। सभी 13 शव दिल्ली लाए जा रहे हैं। दिल्ली लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। शाम 5 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया जाएगा पार्थिव शरीर और जहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजर रहा है, लोग वहां फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, जो कि सीडीएस, जो कि डिफेंस का सर्वोच्च पद, भारत के पहले सीडीएस, इस पद को जब तैयार किया गया तो सबसे पहले इस पर नियुक्ति जनरल बिपिन रावत की हुई, जो कि सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें इस पद पर के लिए सेलेक्ट किया गया और इसकी जो वजह वो लगातार कल से हम सुन रहे हैं, लोग बता रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं, डिफेंस के अंदर के लोग बता रहे हैं कि क्या क्या खूबियां जनरल बिपिन रावत में। एक तरफ फैसले लेने में वो सक्षम, हर परिस्थिति में, खासकर पाकिस्तान और चीन को लेकर जो उनकी रणनीति वो बहुत कारगर, और दूसरी तरफ उनकी जो शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, उसे लेकर भी लोग बता रहे हैं कि कितने जिंदा दिल इंसान थे वो। और कई वजहें रही कि सीडीएस के तौर पर उनकी नियुक्ति सबसे पहले देश में हुई और बहुत जो उनके काम थे उस पर तेजी से काम चल रहा था। डिफेंस के तीनों विंग को उन्होंने जोड़ा और कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया और बहुत तेजी से काम चल रहा था तमाम चीज़ों पर। लेकिन इसी बीच एक दर्दनाक हादसा होता है, दुखद दिन, और उस दिन हम खो देते हैं अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। उनका पार्थिव शरीर अब दिल्ली लाया जा रहा है और उनसे लोगों का प्यार प्रेम देखिए, उनके प्रति जो लोगों के मन में भावना है वो इस वक्त जाहिर हो रही है। जहां जहां से पार्थिव शरीर जिन जिन जगहों से गुजर रहा है, फूलों की बारिश हो रही है वहां पर। ये वो 13 तस्वीरें हैं, ये वो 13 लोग हैं जिन्हें हमने खो दिया है। जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, इन्हें भी हमने खो दिया कल के हादसे में। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, इन्हें भी हमने खो दिया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जो कि उस वक्त प्लेन को चला रहे थे और कठिन परिस्थितियों में इन्होंने कई बार चॉपर उड़ाया है, लेकिन कल का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, गुरुसेवक जो कि नायक हैं, गुरुसेवक सिंह, जितेंद्र कुमार नायक, इन्हें भी हमने खो दिया कल के हादसे में। लांस नायक BS तेजा, बहुत कम उम्र में इन्हें भी हमने खो दिया है। विवेक कुमार, लांस नायक, हवलदार सतपाल राय, राणा प्रताप यादव जूनियर, और वहीं प्रदीप A, जो कि जूनियर वेरेंट ऑफिसर, इन्हें भी हमने खो दिया है। और अभी ये सभी 13 शवों को दिल्ली लाया जा रहा है। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस वक्त आप पालम एयरबेस पर होंगे, वहां पर इंतजार हो रहा होगा देश के इस वीर सपूत के पार्थिव शरीर का। जी बिल्कुल, इस समय मैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से तकरीबन 7:40 पर वो विमान यहाँ लैंड करेगा, जिसमें सभी जो 13
जो हमारे जवान जो हैं CDS विपिन रावत सहित उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। और आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो ये है मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाने पर जो मेन जो एरिया है वो शुरू होता है और वहाँ अंदर जैसे वो प्लेन लैंड होगा उसके बाद में उनके पार्थिव शरीरों को प्लेन से उतारा जाएगा और वहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी तक अगर कंफर्म लिस्ट की बात करें तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख इस पूरे और कई सारे अधिकारी वो यहाँ आकर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने यहाँ पहुंचकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उसके अलावा कई अन्य और नेता भी यहाँ पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि उसको लेकर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि सभी उन वीर सपूतों को अर्पित करेंगे जिन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ सेना के जो 2 ट्रक हैं फूलों से सजे हुए वो पहुँच चुके हैं। उनके अंदर जो 13 जो पार्थिव शरीर हैं जाबाजों के उनको रखा जाएगा और फिर उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अभी तक जो खबर आ रही थी कि 5 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा था यहाँ पार्थिव शरीर के पहुंचने का, आप बता रहे हैं कि 7 बजे के बाद ही वो प्लेन यहाँ पर आ पाएगा जिसमें सभी के पार्थिव शरीर हैं। तो वक्त में इस बदलाव के पीछे की वजह? देखिए बदलाव नहीं है। जब ये तकरीबन 4 बजे के आसपास जो ये प्लेन है वो वहाँ से निकला है और अभी तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे का टाइम इसको यहाँ दिल्ली पहुँचने में लगता है। तो इतने में तकरीबन यहाँ जो टाइम बताया जा रहा है एयरफोर्स के द्वारा वो यहाँ 7:30 के बाद का टाइम बताया जा रहा है। तो यहाँ लैंड करेगा, उसके बाद में ही तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे का टाइम इस पूरे फ्लाइट जर्नी के दौरान लगता है। CJ-130 जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, इसलिए सवा 3 घंटे का तकरीबन उसको टाइम लगेगा। तो बताया जा रहा है तकरीबन 7:40 पर जो एरोप्लेन है वो यहाँ पार्थिव शरीरों के साथ पहुँचेगा। पवन, वो जो पल बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत ही दुखद होगा। हालांकि कल जब दुर्घटना की खबर आई तब से ही पूरा देश एक तरह से सदमे में है, मातम में है कि हमने इतने वीर सपूतों को खो दिया एक हादसे में। और अब आप बता रहे हैं 7:30 बजे के आसपास जब ये प्लेन दिल्ली में लैंड करेगा पालम एयरपोर्ट पर और यहाँ पर जो पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वीर सपूतों के पार्थिव शरीर को, तो वो जो वक्त होगा, वो जो तस्वीर होगी वो भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें होंगी। और कुछ खबर मिल रही है कि यहाँ पर कितनी देर तक यहाँ पर जो पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि जो सेना का एक प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियाँ यहाँ पर फूलों से सजाकर वो पहुँच रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में वही दिखा रहा था कि जो सेना के जो ट्रक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। 2 ट्रक पहले पहुँचे थे और 2 ट्रक अभी पहुँचे हैं। उनको फूलों से उनको सजाया गया है। इनके अंदर जितने जो जाबाज है 13 जाबाजों के पार्थिव शरीर को उनके अंदर रखाया जाएगा। जब प्लेन से उतारकर उन ट्रकों में रखकर जो रनवे है उससे फिर अंदर जो एक बड़ा एरिया है वहाँ उसको अंदर रखा जाएगा और वहीं जाकर तमाम जो लोग हैं वो उनको अपने वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। अगर बात करें उस माहौल की तो जाहिर तौर पर वो माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन होने वाला है। हमने पिछली बार देखा जब पुलवामा में 2019 में जब हमारे तमाम लोग जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, तो उसके बाद में खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे, कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तमाम सेनाओं के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है क्योंकि सेना का सर्वोच्च अधिकारी CDS विपिन रावत, क्योंकि पहले CDS भी हिंदुस्तान के थे, उनके पार्थिव शरीर को उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी के साथ में लाया जाएगा। उनके साथ साथ अन्य जो 11 और जो जवान हैं सेना के, उनको यहाँ लाया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। देश उनको अंतिम विदाई दे रहा होगा। तो अपने आप में एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं दुखद है। कल से हम लगातार सोशल मीडिया बहुत कठिन ये पल रहने वाला है पूरे देश के लिए। इस वक्त रोकेंगे आपको पवन जानकारी देने के लिए। इस हादसे में मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले जितेंद्र कुमार वर्मा भी नहीं रहे। उनके परिवार में इस वक्त माहौल बहुत गमगीन है। तमिलनाडु के कुन्नूर हादसे में जनरल BP रावत के साथ भोपाल के पास सीहोर जिले के जो गांव है, इस गांव का छोटा सा ये जो सामने आप जो घर देख रहे हैं, इस घर का एक सपूत भी था, वो भी शहीद हुआ है। और जितेंद्र कुमार वर्मा 38 साल की उम्र, महज 38 साल की उम्र, घर में एक बेटा एक बेटी, दोनों छोटे। 1 जनवरी जो आने वाली थी वो 1 जनवरी को जितेंद्र अपना 32वीं सालगिरह मना रहा होता,
लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। घर में सबका जाहिर तौर पर सब लोग दुखी हैं, खास तौर पर माँ को अभी तक इस बात की सूचना भी नहीं दी गई है, क्योंकि माँ को इस बात को अभी बताया नहीं गया है कि उनके बेटा। और सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले का एक वीडियो न्यूज़ 18 के पास है, इस वक्त मौजूद है। और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने कहा कि रूस के MI सीरीज के हेलीकॉप्टर बहुत सुरक्षित हैं और इसमें सुरक्षा के सारे उपकरण इसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर बनाते हैं और भारतीय सेना इनका कई सालों से इस्तेमाल कर रही है। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह हैं। सिंह साहब, सबसे पहले जिन परिस्थितियों में अभी देश है, एक तरफ चीन अभी भी कुछ इलाकों में घुसपैठ हो रखी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हालात, इन हालातों के बीच में जनरल बिपिन रावत का निधन कितना बड़ा सेटबैक है आर्म्ड फोर्सेस के लिए और देश के लिए? मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सब जो शहीद हुए हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, अपनी कोई ड्यूटी करने जा रहे थे और इसलिए सबको हम सलाम करते हैं पूरे फौजों की तरफ से। और मैं पूर्व सेना अध्यक्ष और राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, एकदम अनएक्सपेक्टेड, अचानक सडन ऐसी चीज़ हो जाए तो सबको झटका लगता है। तो हम सबको लगा, हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये क्या हुआ, और हम यही प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनकी जिंदगी बचा दे। लेकिन जो होनी है उसको हम टाल नहीं सकते और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनको हम सलाम करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अव्वल दर्जे का था। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए, बहुत इनोवेटिव काम किए, बहुत ओरिजिनल थॉट से एक विजनरी थे। मैं जानता हूं उनको बहुत करीब से, हमारे दोस्त थे, और उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी लेडी थी और वो भी अपनी ड्यूटी करने जा रही थी। लेडीज़ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की इंचार्ज होती हैं, वो प्रेसिडेंट थी, तो वो उनके साथ अपनी ड्यूटी करने की जा रही थी, तो इसलिए उनका भी लाइन ऑफ ड्यूटी में ही देहांत हुआ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह। कैमरामैन योगेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। घटनास्थल पहुंची फॉरेंसिक टीम। फॉरेंसिक हेड